आप में से बहुत से लोगों के साथ एक सिचुएशन हो रही होगी कि आपकी शादी तो हो चुकी है, लेकिन कोई ऐसा इंसान भी है जो हमें पसंद करता है, फिर जिसके साथ हम पहले से रिलेशनशिप में थे, जिसके साथ हम बहुत पहले से बात करते थे, वो हमें समझते थे, हमारे एक्स पार्टनर हो चुके थे, वो वापस से रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। तो क्या हमें शादी के बाद रिलेशन रखना चाहिए, या फिर क्या हमें इस शादी को यहीं पर खत्म कर देनी चाहिए, उनके साथ परमानेंट रहना चाहिए, फिर हमें दोनों चीज़ों को लेकर चलना चाहिए? इस बारे में आज बात करेंगे दोस्त। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ पर्सनल सॉल्यूशंस लेने हैं अपनी रिलेशनशिप से रिलेटेड, बस आप नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ सॉल्यूशंस ले सकते हैं। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, राइट? अब कुछ चीजों को आपको समझना है। अब देखिए, आज की वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, इस वजह से आपको थोड़ा सा पेशेंस करके इस वीडियो को देखना है, फिर दो पार्ट में इस वीडियो को बना दूंगा, ठीक है? पहली चीज ये है कि हमारी शादी हो चुकी है। अब हमारी शादी तो हो चुकी है, तो क्या हम शादी में खुश हैं? देखिए, दो चीजें होती हैं यहाँ पर। या तो हम अपनी शादी में खुश हैं, या फिर हम अपनी शादी में अपने हस्बैंड को या फिर अपनी वाइफ को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम उनसे या फिर उनके बर्ताव से या इस रिलेशन से, इस मैरिज वाले रिलेशन से हम खुश हैं। अगर आप खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका खुश होने के साथ साथ दूसरा भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उस अफेयर को आपको थोड़ा थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा सा स्टॉप करना चाहिए। इस बारे में आगे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि हम अपनी शादी से खुश नहीं हैं, लेकिन हम अपने एक्स पार्टनर के साथ या फिर करंट पार्टनर के साथ, जो जिसके साथ हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उनके साथ हमको सुकून मिलता है, उनके साथ हमको खुशी मिलती है। तो हमें अब क्या करना चाहिए? अब तीसरी चीज ये होती है कि आपने शादी फॉर्मेलिटी के लिए कर ली, लेकिन आपका मन नहीं था, आप किसी और के साथ ही रहना चाह रहे थे, घर वालों के प्रेशर में आके आपने शादी कर ली। तो क्या आपको इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कंटिन्यू करना चाहिए? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं हमारे मन में। मैं पहली कंडीशन की बात कर रहा हूँ, जब आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ दोनों लोग एक दूसरे के साथ खुश हैं, तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने की क्या जरूरत है? क्वेश्चन ये उठेगा आपके मन में भी। अगर हम हस्बैंड के साथ या फिर वाइफ के साथ खुश हैं, तो हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी तो खुश हैं, वो भी तो हमें कहीं ना कहीं से खुशी दे रहा है। देखिए दोस्त, एक चीज समझिएगा, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के साथ आपको लग रहा है आप खुश हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। कल की डेट में ये चीजें आज ओपन अप नहीं है ना, कल की डेट में ये चीजें ओपन अप होंगी, इससे कितने घर बर्बाद होंगे। आपका घर मतलब आपके फैमिली, मम्मी पापा, इन चीजों को अफेक्ट करेंगी चीजें। दूसरी चीज आपके वाइफ का घर, ठीक है? तीसरे आप खुद, और चौथी आपकी वाइफ। चार लोगों के रिलेशन, और पांचवा वही इंसान जिसके साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रह रहे हैं, वो इंसान की लाइफ भी अफेक्ट होगी। मतलब एक साथ 4 से 5 लोग या फिर 5 से 6 लोग अफेक्ट हो रहे हैं। तो इस वजह से आपका अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और आप अपनी वाइफ के साथ या फिर हस्बैंड के साथ खुश हैं, तो उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को आपको वहीं पर स्टॉप कर देना है। अब कंडीशन आपके साथ ये भी है कि आपका मन नहीं है उनके साथ ये चीजें स्टॉप करने पर, तो आप कल के डेट के लिए सोचिए। कल जब सारी चीजें ओपन अप होंगी, तो क्या आप खुद से नजरें मिला पाएंगे? आप ये क्वेश्चन आज खुद से पूछिए और आईने के सामने अपनी आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए कि क्या वाकई में मैं खुद से नजरें मिला पाऊंगा? क्या वाकई में मैं उस वाइफ को या फिर उस हस्बैंड को नजर मिला पाऊंगा जो जिसने मुझे बेइंतहा प्यार किया? शायद नहीं। ठीक है, तो ये चीजें भी होंगी आपके साथ, इसलिए इस कंडीशन पे अगर आप हैं तो इन चीजों को लेकर आप रेडी रहिएगा कल की डेट में। और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको पर्सनली मना करूंगा। देखिए, मैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के खिलाफ हमेशा से हूं शादी के बाद, लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, ये चीजें भी। पहले कंडीशन पे ये आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, राइट? अब आते हैं दूसरे कंडीशन पे। आपके हस्बैंड हैं या फिर आपकी वाइफ है, वन साइडेड लव है, मतलब आपकी वाइफ आपको लव करती है या फिर आपके हस्बैंड आपको लव करते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन भी आपको लव करता है और आपका इंटरेस्ट थर्ड पर्सन पर है, राइट? इस कंडीशन पर हम क्या करें? अगर आपकी अभी लेटेस्ट में शादी हुई है, शादी को 2-4 साल, 5 साल, 10 साल भी हुए हैं, तो भी ये सिचुएशन बन जाती है कि हम अक्सर किसी न किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और जब भी आप रिलेशनशिप में आ जाते हैं, आपको अपनी शादी में इंटरेस्ट नहीं रहता है। देखिए, आपको यहाँ पर डिसाइड करना है, आज ही डिसाइड करना है कि क्या आपको अपनी शादी कंटिन्यू करनी है। मान लीजिए आपकी एज 30 साल के आसपास है, 35 साल के आसपास है, तो क्या आपको अपनी शादी कंटिन्यू करनी है? अगर आपको अपनी शादी कंटिन्यू करनी है, तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को छोड़ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी शादी को कंटिन्यू नहीं करना है, तो आप अपने वाइफ से या फिर आप अपने हस्बैंड से क्लियर तरीके से बात करिए कि हमको एक्स्ट्रा मैरिटल, हमारा इंटरेस्ट कहीं और है और हम आपके साथ डाइवोर्स लेना चाह रहे हैं। कम से कम वो इंसान तो मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा, या फिर उसे मेंटली प्रिपेयर होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो ऐसा भी कर सकता है कि वो अपनी तरफ से आपसे बातें करे, बोले कि आप उनको छोड़ दीजिए,
मैं आपके साथ जो भी सिचुएशन बन रही है, जो भी दिक्कतें हमारे बीच में चल रही हैं, तो उन दिक्कतों को हम बैठ के सॉल्व करेंगे। अपनी तरफ से कोशिश करिए जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स बैठ के सॉल्व हो जाएँ तो बहुत अच्छा है, राइट? अब तीसरी कंडीशन ये बनती है कि हम पहले से ही किसी के साथ एक्स्ट्रा अफेयर में थे और अचानक से फैमिली वालों के प्रेशर में आके हमने शादी कर ली। देखिए दोस्त, एक चीज़ आपको यहाँ पर गौर करना चाहिए कि अगर आप फैमिली के प्रेशर से आके शादी कर रहे हैं, आप किसी और को पसंद कर रहे हैं, तो आप इस शादी में ना तो आज और ना ही आने वाले टाइम में कभी खुश रह पाएंगे, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए। लोग कहते हैं कि आप शादी कर लो, शादी के बाद सिचुएशन बदल जाती है, शादी के बाद चीज़ें पहले जैसे नहीं रहती हैं। तो उस टाइम पर ये गलतफहमी है। आप जिससे प्यार आपका था, जिससे आप इमोशनली कनेक्टेड थे, उसे आप शादी के बाद भी मिस करेंगे दोस्त। चाहे आज आप याद करिए, चाहे आज से 10 साल बाद याद करिए, आज से आप 20 साल बाद, 50 साल बाद याद करिए, लेकिन उनकी याद, उनकी वो जगह शायद आपकी करंट हस्बैंड या फिर आपकी करंट वाइफ नहीं ले पाएंगे, राइट? तो ये चीज़ें आपको नोटिस करनी है और आज ही अपने घर पे ये बातें कर दीजिए। देखिए, बात थोड़ा सा कड़वी है, लेकिन बात सच है कि आपको इस चीज़ के लिए बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर भी तो 3 लोगों की व्यक्तिगत ज़िंदगी बर्बाद हो रही है ना। आपकी खुद, आपकी वाइफ की, या फिर आपके हस्बैंड की, या फिर और उनकी खुद की। ये चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी आपको, अपने घर पे बोलना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पर आपको शादी से डाइवोर्स ले लेना चाहिए, ताकि सामने वाले इंसान को भी ये चीज़ें पता चल जाए। अब एक सिचुएशन ये भी बनती है कि हम अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ हैं, हमारे पार्टनर की भी शादी हो चुकी है, हम दोनों एक दूसरे से शादी तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम ऐसे ही रिलेशनशिप में रहें। मतलब चोरी छुपा हमारा प्यार चलता रहे, घर में किसी को पता ना चले। सच को आप कितना भी छुपाने की कोशिश कर लीजिए, आज नहीं तो कल वो बाहर आना ही है। इस वजह से अगर आपके साथ ये वाली कंडीशन है, तो यहाँ पर भी आपको रुक जाना है। यहाँ पर भी आपको ये सोचना है कि अगर कल की डेट में ऐसी चीजें होगी, मान लीजिए आपके बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी हैं, तो कल की डेट में बच्चे भी बड़े होंगे, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहेगा, बच्चों ने आपको देख लिया, आपके बच्चे ने आपके सामने ये क्वेश्चन कर दिया, आप उस टाइम पर अपने बच्चों से नजर मिला पाएंगे? या फिर अब आप अपने वाइफ से, अपने हस्बैंड से नजर मिला पाएंगे? शायद नहीं। तो क्या कंक्लूजन ये निकलता है, तो क्या हमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना चाहिए? देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं, शादी के बाद अगर कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशन में आप फुलफिल होते हैं, जो कंडीशन मैंने अभी आपको बताई, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप शादी में पर्सनली खुश नहीं हैं, आप कहीं ना कहीं से हर्ट हो रहे हैं, तो उस टाइम पर आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना चाहिए और दूसरे इंसान के साथ शादी कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ और बातें भी होती हैं कि अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आप शादी से अलग नहीं होना चाहते हैं, आपकी वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर आपके हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रहे हैं, तो उस कंडीशन पर हम क्या करें? अगर ये सिचुएशन आपके साथ बन रही है, तो आप अपने हस्बैंड से बैठ के बातें करिए, अपनी वाइफ से बैठ के बातें करिए और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कभी भी कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं है किसी भी शादी के लिए, किसी भी रिश्ते के लिए, ठीक है ना? इससे आपका रिश्ता खराब ही होता है, आपका रिश्ता बनता नहीं है। इस वजह से आपको ये चीज थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचनी है कि कल की डेट में मेरे परिवार, मेरा समाज की तो चलिए बात अलग है, वो तो कुछ भी बोलता है, मेरे परिवार और मेरे समाज के सामने मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? समाज नहीं तो एटलीस्ट परिवार, एटलीस्ट अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपनी मम्मी, अपने पापा, अपने बच्चे, किसके सामने मैं क्या मुंह दिखाऊंगा बात अगर ओपन होगी तो? इस वजह से आपको कोशिश यही करनी है हमेशा, जितना दूर हो सके उतने दूर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको रहना चाहिए, राइट? अब क्या करें, दिल है कि मानता नहीं ना, वो तो इधर उधर भटकता है। जब दिल आपका इधर उधर भटके, तो अपने दिल को थोड़ा सा आवाज दीजिए, थोड़ा सा उसको शांत करने की कोशिश करिए, बोलिए भैया तुम शांत रहो, तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है, जो चीजें जैसी चल रही हैं हमारी लाइफ में अच्छी चल रही हैं। लेकिन दिक्कतें तब शुरू होनी होती है ना, जब हमारी वाइफ से हमारी तरफ से आर्गुमेंट बनने शुरू हो जाते हैं, फिर हमारे हस्बैंड से आर्गुमेंट शुरू हो जाते हैं, तो उस बीच कोई ऐसा इंसान आता है जो हमें समझता है। उसी टाइम पर ही आपको अपनी तरफ से डिसीजन ले लेना है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो गलत है, मैं जो भी कर रही हूँ वो गलत है। आपको उस टाइम पे अपने एक्स पार्टनर की याद आती है और आप उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्त, शादी हो तो भी ठीक है, शादी नहीं हो तो भी ठीक है। अगर शादी आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, तो उस कंडीशन पर आपको कभी भी एक्स पार्टनर या फिर न्यू पार्टनर के पास नहीं जाना चाहिए। इससे आपका घर टूटेगा, इससे आपकी जिंदगी खुद की खराब होगी, इससे आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, राइट? इस वजह से आपको इन चीजों को भी नोटिस करना है कि कल की डेट में मेरे साथ कोई दिक्कत ना हो पाए। उम्मीद करता हूं दोस्त, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो चीजें आपके जरूर समझ में आई।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।